2026 में रिलेशनशिप के लिए साल कैसा रहेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप को लेकर परेशान रहते हैं। उनके लिए क्या रेमेडीज है और रिलेशनशिप में क्या उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे? अच्छा रहने वाला है, उतार-चढ़ाव तो मिलेंगे देखने के लिए। टूटेंगे ज़्यादातर ईगो क्लैशेस की वजह से। और सबसे बड़ी बात मैंने बताया, ये मैंने सबके लिए पहले ही बोला था कि भैया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मत रखो, क्योंकि ये जो साल है ना, ये अंधेरे से रोशनी का साल है। तो यानी कि जो भी चीजें हिडन थी, जो भी चीजें छुपी हुई थी, वो रोशनी में आ जाएंगी। हाँ। राइट? तो अब जो एक्स्ट्रा मतलब कोई खुल्लम खुल्ला तो कर नहीं रहा, सब सीक्रेट हैं, वो सबके छुपे हुए हैं, वो रोशनी में आ सकते हैं। अच्छा। यानी कि उनकी सच्चाइयां सामने आ सकती हैं। तो रिश्तों में तो वाकई चैलेंजेस जो है बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अच्छी चीज ये भी है कि एक तो क्योंकि सच्चाई सामने आएगी तो देखिए वाट बिल्कुल आपकी लग सकती है अगर आप गलत हैं तो, लेकिन अगर आप सही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे सिंगल हैं, शादियां बहुत सारी होंगी इस साल के अंदर, तो मुझे रिश्ते बड़े अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की शादी मैं बोल सकती हूँ पिछले 9 साल से रुकी हुई थी, 9 साल से कि 9 साल से हम देख रहे हैं जी रिश्ता, हमें तो ना लड़का मिल रहा है ना लड़की मिल रही है, उनकी भी शादी हो जाएगी। इतने अच्छे योग बनेंगे इस चीज के लिए, तो ये वाकई खुशखबरी है। बाकी हाँ, जिनकी नहीं हो रही है कि मैडम अरे 9 साल में हम दुखती रथ पे लिटरली हाथ रख दिया कि वाकई हमारी तो टाइम हो चुका है। अरे है एक्चुअली ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आते हैं जो बहुत बढ़ गए कि मैम ऐसे लग रहा है कि ढंग के रिश्ते ही नहीं है। अब ये ढंग के का तो वाकई बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप वाकई क्या ढूंढ रहे हैं। क्योंकि देखिए आजकल ना पेशेंस किसी में नहीं रह गया, बच्चों में खास करके। तो हमारे बच्चों को रिश्तों के अंदर बांधना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी भाई आपको मैं 2 रेमेडी यहाँ पे देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 ही चीजें निकल के आती हैं। एक, रिश्ते टूट भी बहुत सकते हैं आपके ईगो क्लैश की वजह से। दूसरा, शादी करानी है, राइट? तो पहले बचा लेते हैं, फिर नहीं करा देंगे। तो अगर आपको लगता है हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, आपका ऑलरेडी आप सेपरेशन मोड पे भी आ गए हैं, है ना, डिवोर्स नहीं फाइल किया है, लेकिन बीवी घर चली गई है या फिर कोई और कलेश आपकी जिंदगी में हो गया और आपको लग रहा है कि रिश्ता बचना वाकई मुश्किल है, तो ये रेमेडी जो है आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आपने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमारी, मैं बोलूँगी सबसे पहले तो मेरी बगलामुखी माँ को याद कर लेना। सिर्फ याद ही कर लोगे ना, उनका नाम ही ले लिया मन में, तो आधा काम तो तभी हो गया तुम्हारा। दूसरा, ये इन्होंने करना है थर्सडे वाले दिन, ठीक है, गुरुवार वाले दिन पीले रंग का एक कपड़ा लो, ठीक है। आपकी अगर मान लीजिए वाइफ आपको छोड़ के गए हैं, आपको अपनी वाइफ अपनी जिंदगी में वापस चाहिए, तो वाइफ की फोटो, हस्बैंड के साथ है और वाइफ ये रेमेडी करना चाहती है तो हस्बैंड की फोटो। पीछे फोटो पे रेड कलर के इंक से पहले आप उनका पूरा नाम लिखिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, ठीक है। उसके बाद नीचे इच्छा क्या है आपकी, रिकंसिलेशन, कि हम मिल जाएं, क्योंकि अलग अलग जगहों पे बैठे हैं, या फिर एक ही घर में हैं लेकिन प्यार नहीं है दोनों के बीच में, तो लव लिख देना उसकी जगह पे, यानी कि प्यार चाहिए दोनों के बीच में। फोटो के नीचे ही वापस रखना है, ठीक है। अब आपने पहले पीला कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर आपने ये जो है फोटो रखी, आपने फोटो के ऊपर नाम लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, और आपकी इंटेंशन लिख दी कि मेरे को आखिर उनसे क्या चाहिए, प्यार चाहिए, वापसी चाहिए, बातचीत चाहिए। बातचीत भी तो लिख दो, कॉल मी बैक, मतलब बात ही नहीं हो रही, ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक लिख देना, राइट। उस फोटो के ऊपर आपने उस पीले कपड़े पे रखे 1 चम्मच सिनेमन पाउडर डालना है, 1 चम्मच पीली हल्दी पिसी हुई जो होती है हमारी, वो पाउडर डालना है उसके ऊपर, और 1 चम्मच शहद, ठीक है, ये इसके ऊपर डालो। हल्का सा फोटो के ऊपर अच्छे से ऐसे करके रब भी करना है। और जब आप फोटो के ऊपर ये चीजें रब कर रहे होगे, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, 3 चीजें मेन है, हल्दी, सिनेमन एंड शहद, ठीक है, ये चीज आपने डालनी है। ये करते हुए मान लीजिए, अब मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे को मेरे अभी हस्बैंड नहीं है, क्योंकि डिवोर्स तो होनी है, उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, तो जस्ट थिंकिंग अबाउट हिज नेम एंड यू नो अनब्लॉक मी, अनब्लॉक मी। पहले 2-3 बार प्यार से बोलना, चौथी बार में अनब्लॉक मी, अनब्लॉक द वे यू आर कमांडिंग। 2026 कमांड का साल है वैसे भी भैया, तो पहले आपने प्यार से बोला अनब्लॉक मी, अनब्लॉक मी। चौथी बार में आवाज में आना चाहिए कि आप कमांड दे रहे हो सामने वाले को कि अनब्लॉक मी, इसका, और ये सामने वाला सुनेगा, इस बात की गारंटी मैं तुमको देती हूँ कि जब तुम उसको कमांड करना शुरू कर दोगे, वो करने के बाद में उसको रैप करना है, वापस कपड़े के अंदर अच्छे से लपेट दो और अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में किसी भी जगह पे छुपा करके रख देना, विजिबल नहीं होना चाहिए। आप देखोगे कि अगर ब्लॉक कर रखा होगा तो अनब्लॉक हो जाओगे। बातचीत नहीं हो रही थी हस्बैंड वाइफ में तो वो बात करना शुरू कर देंगे। एंड अगर प्यार की कमी थी तो यू विल सी अ सडन चेंज इन पार्टनर्स, है ना। आपको लगेगा कि आराम, अरे यार आजकल बड़ी मीठी बातें शुरू हो गई हैं, और अगर आप एक दूसरे से सेपरेशन मोड में थे तो भी वापस आने के संजोग बन जाते हैं। सुनने में जरूर आसान लग रही होगी आपको, हालांकि मैं आप तब भी लगे, आधे लोग तो ये भी नहीं करते। तो कितने दिन करना होगा ये आपको हर शुक्रवार परफॉर्म करना है, जब तक आपका काम नहीं हो जाता। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब तक आप अनब्लॉक नहीं हो जाओगे, जब तक आप अपने दूसरे घर पे बैठे हो तो पति के पास वापस ना पहुंच जाओ, तब तक आपने करना है। एवरी फ्राइडे कीजिए। तो जो इसे पॉडकास्ट को देख रहा है, फ्राइडे से शुरू कर दीजिए। हाँ, फ्राइडे को करना है। ये जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जो लोगों को शादी करानी है, उनकी रेमेडी वो आपको थर्सडे वाले दिन करनी है।
तो क्योंकि शुक्र वो जो है ना, देखिए वो लग्जरी का भी प्लैनेट है, प्यार का भी प्लैनेट है, तो हम यहाँ प्यार बढ़ा रहे हैं दो लोगों के बीच में। और थर्सडे जो है वो हमारे गुरु जुपिटर का जो है दिन होता है, और वो काफी, आप सबने सुना होगा कि जो जुपिटर है वो कारक होता है दो लोगों को मिलाने के लिए भी, शादी कराने के लिए खासकर। ठीक है, तो अब हमें शादी अगर करानी है बच्चों की, तो वैसे तो देखो होने वाली है, क्या करोगे रेमेडी करके, बट लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत कोशिशें कर ली, बहुत सालों से वेट भी कर रहे हैं और शादी नहीं हो रही है, तो ये रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ छोटी सी है, लेकिन थोड़ा आप इसको टोटका ज्यादा बोल सकते हो, क्योंकि कई बार होता है ना टोटके ही जाकर के सही जगह पे लगता है, जब खास करके हमें रिजल्ट्स जल्दी चाहिए हो यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए आपके घर के आसपास या कोई भी है जो ऑलरेडी शादी जिनकी हो रखी है, यानी कि मैरिड है, आपने स्पेसिफिकली उनको बोल करके, दीदी भाभी जो भी हो, आप उनको बोलना कि मुझे आप अपने घर से एक मुट्ठी हल्दी दे दीजिए। ठीक है, आपने एक मुट्ठी हल्दी उनसे ले लेनी है, उनको बोल करके कि आप विद ब्लेसिंग मुझे दे दो कि दीदी मेरी शादी जल्दी हो जाए, कुछ भी है, सो दैट कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार क्यों दे दूं मैं इसको हल्दी। आजकल लोगों को वैसे भी लगता है पता नहीं कोई क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो आप कोई भी जिसकी आपकी सेंस के अंदर सामने वाला जो शादीशुदा है, हैप्पीली मैरिड है, यानी कि उनका रिश्ता भी अच्छा है, हेल्दी है, ठीक है, आप उनके घर से एक मुट्ठी हल्दी मांग करके ले आओ विद दिस इंटेंशन कि दीदी मुझे ब्लेस करते हुए दे दो कि मेरी शादी जो है जल्दी हो जाए। अब आपके पास में जो हल्दी आई है थर्सडे वाले दिन, ठीक है, अगेन टेक ए येलो क्लॉथ, उस येलो कपड़े के ऊपर वो हल्दी डाल दो जो ब्लेसिंग के साथ मिली है। आपको एक पूजा वाला जो जटा वाला नारियल होता है वो भी लेकर के आना है, उसको आपके घर के जो भी इष्ट हो, जो भी भगवान को आप पूजते हो, उनके सामने लिखा करके कि मेरी ये विश है कि मेरी शादी जो है जल्दी से जल्दी हो जाए, ये बोलते हुए उस कपड़े के अंदर नारियल के साथ आप हल्दी और कपड़े के साथ में उस नारियल को भी रख दो यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपने पीला कपड़ा ले लिया, उस पे आप जो हल्दी लेकर के आए थे अपने हल्दी डाल दी, जटा वाला नारियल जो है आपने वो भी रख दिया। अब आपको इसके अंदर सिर्फ दो चीजें और ऐड करनी है। आपने लेना है गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल दुर्गा माँ को बहुत ज्यादा प्रिय है। आपने उस फूल को लिटरली सिंदूर के अंदर ऐसे डिप करके दुर्गा माँ की तरफ अर्पित करते हुए कि माँ ये मेरी विश है एक तरीके से, मेरे को मेरी शादी जो है वो जल्दी करा दो, वो भी फूल आपने इसके अंदर रख देना है। उस येलो को पोटली बना लो इसको, ठीक है, अच्छे से इसको बांध करके आप इस पोटली को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख देंगे। अच्छा, ठीक है, जब तक कि आपके घर में कोई अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाए और शादी ना हो। शादी होने के बाद में कृपया करके इसको जल प्रवाह कर देना, जैसे आपका रिश्ता पक्का हो जाता है या विवाह हो जाता है, उससे पहले इस पोटली को उसी दिशा में आप रखे रहने दें। ये आपके लाइफ के अंदर जो है नए द्वार खोलेगी, नए रिश्ते आने शुरू होंगे। काफी बार होता है ना, ऐसा लगता है कि रिश्ते ही नहीं आ रहे, ब्लॉक पड़ा है बिल्कुल, तो ये उसको अनब्लॉक कर देगा यहाँ पे। मैं क्विकली एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपने येलो कलर का कपड़ा लेना है, एक मुट्ठी हल्दी जो है वो आप किसी भी अपने जिनका भी रिलेशनशिप अच्छा उनसे मांग करके लाएंगे, ब्लेसिंग्स के साथ में एक मुट्ठी हल्दी रखेंगे, साथ में जटा वाला नारियल रखना है, लाल गुड़हल का फूल लेना है जिसको सिंदूर में अच्छे से ऐसे डिप करके दुर्गा माँ को अर्पित करते हुए वो भी इसके अंदर रख देना है। इसकी पोटली बना करके आपने इसको अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रख देना है। इसके बाद में अगर आपके रास्ते अभी तक शादी के जो बंद थे वो खुल जाएंगे, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शानदार रेमेडी आपने शादी को लेकर भी दी थी।